ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी दूंगा तुला राशि एवं तुला लगन वाले जातकों के लिए सन 2021 कैसा रहेगा। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को उत्सुकता रहती है कि अपना आगामी भविष्य जानने के बारे में। और यह वर्ष जो आपका गया है 2020 इसके बारे में सभी जानते हैं। यह बहुत परेशानियों भरा साल रहा। एक छोटे से कोविड ने पूरी दुनिया अस्त व्यस्त कर दी और प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ तो से डिस्टर्ब हुई है। बहुत से व्यक्तियों ने नौकरियां खोई है, बहुत से व्यक्तियों के तो व्यापार बंद हो गए, बेरोजगार हो गए, और बहुत लोगों ने अपने प्रिय बंधुओं को भी खोया है। तो यह साल हमारे और आपके लिए कभी ना भूलने वाला वर्ष रहा। एक छोटे से वायरस ने पूरे मानव जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितने आगे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ और समस्त मानव जाति ने जैसे छोटे से वायरस के सामने घुटने टेक दिए। तो इसको कहते हैं प्रकृति का विनाश। प्रकृति जब लेने पर आती है तो ऐसे ही सब कुछ तबाह कर देती है। तो देखिए, माना कि ये 2020 हमारे लिए बहुत खराब गया है, बहुत परेशानियों वाला वर्ष रहा है। लेकिन यह हमें बहुत कुछ तो इसने कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ दिया भी है। तो यह बात तो अच्छी तरह आप सबकी समझ में आ गई, हमारी समझ में आ गई कि व्यक्ति कितनी योजनाएं बना ले, भविष्य के बारे में कितने प्लान बना ले, लेकिन होना वही निश्चित है। आदमी अपने कर्म के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा थोड़ा कुछ बदल सकता है, अपनी लाइफ की दिशा बदल सकता है, अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान में रहना चाहिए और वर्तमान के बारे में ही सोचना चाहिए। जो हमारा पास चला गया, कि जो कुछ हमने खोया, वह तो वापस नहीं आ सकता। तो उसको रोने से और उसको बार बार रिपीट करने से तो हमारी समस्या का और आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। अब आगामी वर्ष के लिए आप तैयार हो जाएं, तो आगामी समय के लिए, और स्वयं के ऊपर विश्वास रखते हुए पुरुषार्थ करें, संघर्ष करें, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है। क्योंकि बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। देखिए, ये जो हमारी ग्रह दशाएं हैं, ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष, यह साइंटिफिक बेस्ड है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। और यह बिल्कुल 100% 100% बिल्कुल सत्य है। ग्रहों की दशाएं बदलती रहती हैं। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो हमारे ग्रह हैं वह चलायमान है। चूँकि पृथ्वी जब घूमती है तो अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, और जब आप जन्म लेते हैं तो उसी समय आपका भविष्य, आपकी ज़िंदगी निश्चित हो जाती है। क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में जब वो ग्रह सिचुएटेड थे, तो जब जातक ने बर्थ लिया तो आपकी जन्म कुंडली, जिसको लगन कुंडली बोलते हैं, वह ग्रह स्थित हो जाते हैं। फिर उनकी दशाएं, अंतरदशाएं चेंज होती रहती हैं, और उसके अनुरूप पिछले जन्मों के अनुरूप आपने इन ग्रहों में जन्म लिया। और यहाँ पिछले जन्म के ग्रह तो जो ग्रह तो जो कर्म है, आपके पिछले जन्म के जो कर्म है, वह आपके यहाँ ग्रहों के रूप में आपको फेस करने पड़ते हैं। इसको 100% तो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ज्योतिषी कोई भगवान नहीं होता कि ज्योतिषी एक मार्गदर्शन होता है। लेकिन इसको हम 90% तक, 95% तक, 99% तक इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर है। जिन ऋषि मुनि आचार्यों ने कि आपका भविष्य कथन किया है, तो आपका वर्तमान बताया, आपका भूतकाल बताया, कि ज्योतिष की गणना की, ग्रह नक्षत्र तारों की गणना की, उन्होंने साथ साथ इसके उपाय भी बताए। लेकिन आजकल क्या है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में, कंप्यूटराइज की दुनिया में, हर आदमी को, हर व्यक्ति को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लेकिन 2 मिनट में कुछ नहीं होता। खाना खाने के लिए भी, खाना जब आपके मुंह तक जाएगा तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इंसान को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 5-10 मिनट तो आप अपने उपाय कर सकते हो, और 5-10 मिनट के उपाय करने से ही निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक गुरु का, ज्योतिष का कार्य है आपको रास्ता दिखाना है। गुरु ज्योतिष एक माध्यम मात्र है। वह कोई राख की छुटकी देख के आपको ठीक नहीं करेगा, वह आपको रास्ता बताएगा, तरीका बताएगा। चूंकि उसको ज्ञान है, तो उसने ग्रह नक्षत्रों के बारे में पढ़ा है,
स्टडी करिए, उसके प्रैक्टिकल की हैं। ये प्रमाणित है कि अगर आप श्रद्धा विश्वास से आप 5-10 मिनट के प्रतिदिन कोई उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। तो चलिए बात करते हैं, कर्मानुसार आपको समझाएंगे हम तुला राशि और तुला लगन वाले जातकों के लिए कि 2021 वर्ष कैसा रहेगा। तो कर्म से आपको बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य, आपका फाइनेंस, आपका धन, आपका परिवार, आपका भूमि, मकान, वाहन, आपकी जायदाद, चल अचल संपत्ति, नौकरी, व्यवसाय, संतान, पढ़ाई, प्रेम संबंध, विवाह, दाम्पत्य सुख और विदेश यात्रा और विदेशों से संबंध, इन सब बातों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर भी जरूर करें। तो बात करते हैं तुला राशि और लगन वाले जातकों के लिए। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। यह एक्सपीरियंस आपको 2020 में अच्छी तरीके से हो गया कि आदमी की जिंदगी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं है, कि सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। तो पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। हालांकि तुला राशि के ऊपर शनि देव की 4th स्थान की यानी जो चौथी ढैया भी चल रही है, लेकिन फिर भी कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से शनि देव आपके 4th हाउस में भ्रमण कर रहे हैं और अपनी स्वग्रही राशि में, मकर राशि में शश योग बनाकर बैठे हैं। वहीं उनके साथ गुरुदेव बृहस्पति जो आपके 5 अप्रैल तक रहेंगे, 6 अप्रैल को राशि चेंज करेंगे, तो नीच राजभंग योग भी बनाकर बैठे हुए। तो पहले बात स्वास्थ्य की करते हैं। स्वास्थ्य की, और शनि की उच्च की दृष्टि आपके 1st हाउस पर, आपके स्वास्थ्य के घर पर पड़ रही है। तो इस वर्ष आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहेगा। आप स्वास्थ्य की दृष्टि से तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, तो शुभ रहेगा। थोड़ा संक्रमण की बीमारी और थोड़े आपको बैक पेन, जॉइंट पेन या नसों की कोई बीमारी, तो ये थोड़ी बहुत ही क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आप उसका उपचार करेंगे, मेडिसिन लेंगे तो स्थिति ठीक रहेगी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मानसिक स्थिति भी आपकी ठीक रहने वाली है और आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, मतलब जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी योजनाएं बनाएंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और आप मतलब काफ़ी अपने आप में सेटिस्फैक्शन, अपने आप में तो स्टेबिलिटी तो आप जब महसूस करेंगे और आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो आपके तो अगर हम धन परिवार की बात करते हैं तो फाइनेंस की स्थिति, वहाँ पर उच्च केतु भ्रमण कर रहे हैं, तो अचानक से ये धन का लाभ होना, ये धन की वृद्धि होना, परिवार में किसी नए व्यक्ति का जुड़ना, नए व्यक्ति का आगमन होना और परिवार वालों का लाभ, सहयोग, बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी उत्तेजना से बचें, क्योंकि समय समय पर आपके अंदर थोड़ी क्रोध की भावना उत्पन्न होगी और थोड़ी उत्तेजना तो आपके अंदर पैदा होगी, तो उस उत्तेजना से बचें और परिवार वालों से तो कोई व्यर्थ का आर्गूमेंट, कोई लड़ाई झगड़ा तो मत करें और आराम से, संयम से बात करें, क्योंकि अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। तो अगर आप वाणी पे कंट्रोल नहीं करते तो आप उसकी वजह से डिफीट खा सकते हैं, आपके परिवार वालों से कोई संबंध भी खराब हो सकते हैं और अचानक आपको उनके परिवार वालों की तरफ से कोई धन का नुकसान भी हो सकता है। और वैसे ऑल ओवर देखें, अगर आप संयम बरतते हैं और सही तरीके से आप रहते हैं तो आपको परिवार वालों का लाभ, सहयोग, बेनिफिट मिलेगा। आपके फाइनेंस में, आपके धन कोष में आपकी वृद्धि होगी, आपका धन बढ़ेगा, स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपके फेवर में है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके तो आत्मविश्वास भी आपका इस वर्ष बिल्कुल बना रहेगा, बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे और अपने आत्मबल पर और अपने बाहुबल पर जो आप कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपका कि दायरा बढ़ेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनका लाभ, सहयोग, बेनिफिट आपको मिलेगा। आपके जो सहकर्मी हैं या आपके कलीग हैं तो उनसे भी आपको लाभ, बेनिफिट, और जो आपके मेलजोल वाले लोग हैं तो आपके निकट संबंधी हैं तो उनसे भी लाभ, बेनिफिट आप गेन कर सकते हैं। इसकी संभावनाएं पूरी दिखाई दे रही हैं, तो स्थिति बहुत अच्छी है। तो आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा रहेगा और उसके बल पर जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत अच्छा, बहुत शुभ है। यहाँ पर स्थिति आपकी एकदम अनुकूल बन रही है। तो अचानक से तो आपको कोई तो मकान की प्राप्ति होना, कोई मकान की कोई योजना बनाएंगे और उसमें एकदम से आपको सफलता मिल जाएगी कि जो रुकावटें तो बहुत टाइम से चल रही है, कोई परेशानी है तो वह आपकी दूर हो जाएंगी और निश्चित रूप से आपको 100% आपको भूमि, मकान, वाहन, कोई वाहन तो आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, उसमें भी आपको सफलता दिखाई दे रही है। अचानक से वाहन की प्राप्ति, कोई छोटा वाहन है तो बड़ा वाहन आप गेन कर सकते हैं और कोई छोटा मकान है तो बड़ा मकान ले सकते हैं और कोई चल अचल संपत्ति के भी आप मालिक बन सकते हैं। तो इसमें अचानक आपको धन लाभ मिलेगा और जो घर में आपके लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी
तो महंगे आइटम आप खरीदेंगे और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। ऑल ओवर स्थिति बिल्कुल अच्छी है और आपको आपकी जब माँ का आशीर्वाद मिलेगा और माँ का तो रिगार्ड, उनकी ब्लेसिंग, ये सब बिल्कुल अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपको बीच में संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो शनि देव बृहस्पति हैं वह आपके 23 मई को तो जो वापस वक्री हो जाएंगे और 23 मई को वक्री होकर यह आपके जो है तो 11 अक्टूबर तक मकर राशि में संचार करेंगे। और जब जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो वह तो जो अपना दुष्प्रभाव आपको जरूर देते हैं, तो उनके प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। तो आप क्या करें कि 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में अगर कोई भूमि मकान वाहन का कोई क्रय विक्रय करते हैं तो उसको उस समय के लिए आप रोक दें, वरना आपको तो जो आपको लाभ की बजाय आपको नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, आपका पैसा अटक सकता है और कोई नुकसान और कोई परेशानी हो सकती है। तो उस समय कोई नया मकान की खरीद फरोख्त आप मत करें और कोई नए घर में प्रवेश मत करें, कोई नया वाहन आप मत खरीदें। तो उसमें तो अगर कोई ज़रूरी आपको बन जाता है और कंपलसरी है उस बीच में आपको किसी मकान में प्रवेश करना तो या कोई डील करना, तो बहुत सोच समझ कर मतलब निर्णय लें शांति से, और जो सामने वाले के ऊपर विश्वास कर के तभी आप आगे कोई डिसीजन लें और कार्य करें। तो अन्यथा आपको लाभ की बजाय वहाँ पर जो नुकसान हो सकता है। और आपको तो आपकी माँ को भी कोई प्रॉब्लम, तो आपकी मदर से संबंधित उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, तो अचानक से कोई तो यहाँ भी दिक्कत है और घर में थोड़ा अशांति का माहौल और थोड़े डिफरेंसेस और थोड़ी परेशानियाँ, तो ये सब थोड़ी क्रिएट हो सकती है। तो लेकिन संयम बरतें और शनि देव की आराधना करें, पूजा करें। तो ये उपाय मैं आपको बाद में बताऊँगा आपको उपाय कैसे करने हैं और क्या करने हैं, क्योंकि उपाय करने से ये डेली आप 5-7 मिनट का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आप किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो वहाँ पर आपको दुष्प्रभाव की दुष्प्रभाव की जगह पर आपको तो ग्रह का तो शनिदेव का आपको तो वहाँ पर शुभत्व प्राप्त होगा। तो ये उपाय मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आगे चलते हैं। अब आपकी संतान पक्ष के बारे में बात करेंगे तो संतान पक्ष की दृष्टि से भी ऑल ओवर तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला। अचानक से उनके कोई विवाह शादी का संबंध बनना, कोई विवाह शादी में कोई रुकावट आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो वो ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी आपकी संतान की, और वो पढ़ाई में तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। साथ में प्रेम संबंधों में के जो जातक हैं तो उनको लाभ बेनिफिट जरूर मिलेगा और साथ में नए प्रेम संबंध बनेंगे और दो संबंधों पर गाढ़ता आएगी और एक दूसरे का लाभ बेनिफिट कॉपरेशन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो संतान पक्ष के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी संतान पढ़ाई में तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। अचानक से कोई नौकरी लगना, जो नौकरी में तरक्की करना, कोई कार्य व्यवसाय कोई खोलना तो ओपन करना, कोई नया व्यवसाय करना तो उसमें तरक्की उन्नति ऑल ओवर संतान की तरफ से भी संतुष्टि मिलेगी। और प्रेम संबंध वाले की जातकों के लिए भी तो यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, कोई नए प्रेम संबंध जुड़ेंगे। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, उनके मन मुताबिक वो कोई कोर्स करना चाहें, कोई एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत, कोई अड़चन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि स्थिति तो आपके फेवर में बन रही है, आपके पक्ष में है। और आप जो भी कॉन्सेंट्रेशन से इस समय आप पढ़ाई के क्षेत्र में जितनी भी आप मेहनत करेंगे, आप जितना ध्यान लगाएंगे, जितनी स्टडी पढ़ाई करेंगे तो देखिएगा आगामी उसके रिजल्ट 100% आपके फेवर में आएंगे, फेवर में आने वाले हैं और आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं कि नौकरी पक्ष के बारे में, तो यहाँ पर स्थिति यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि वहाँ के लॉर्ड आपके बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है और 6 अप्रैल से मूल त्रिकोण में आ जाएंगे पंचम भाव में, जो कि बहुत शुभ स्थिति बना रहे हैं। तो अचानक से कोई नौकरी के योग बनना, बहुत दिनों से अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी से आप हाथ धो बैठे हैं, तो अचानक से कोई नई नौकरी मिलेगी, कि नई जॉब मिलेगी आपको। और साथ में कोई नौकरी कोई जॉब आप करते हैं तो उसमें तरक्की, उन्नति, उसमें इंक्रीमेंट वगैरह तो ये सब होने की संभावना है। आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, स्थिति बहुत फेवर में है। और जो शत्रु पक्ष का भी आपका दमन होगा और तो शत्रु पक्ष के ऊपर आपका वर्चस्व बना रहेगा, तो शत्रु पक्ष से भी कोई हानि आपको नहीं है। और आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऑल ओवर यह वर्ष आपके लिए ठीक रहने वाला है। तो कोई पुराने टाइम से कोई बीमारी आपको है और वह ठीक होने में नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से उसमें भी सफलता मिलेगी और आप उससे बीमारी से मुक्त हो जाएंगे और निरोगी होंगे। तो स्थिति बिल्कुल फेवर में है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और जो नौकरी वालों के लिए स्थिति बहुत शुभ, बहुत अच्छी रहेगी कि तो आप नौकरी की दिशा में आप एफर्ट्स करें कि निराश मत हो, और आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलने वाली है। और आपको तो आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार या आपको जॉब मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, उसमें आप तरक्की करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। स्थिति बिल्कुल फेवर में है।
कि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ स्थिति साल के पूर्वार्ध में स्थिति बहुत फेवर में है। अचानक से कोई विवाह शादी के संबंध बने, अगर विवाह शादी में कोई रुकावटें आ रही हैं, कोई तकलीफ आ रही है, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। विवाह शादी के संबंध में जुड़ेंगे और आपका विवाह संपन्न होने वाला है। और साथ में ये जो दाम्पत्य है, तो आपका दाम्पत्य सुख है, तो आपके लाइफ पार्टनर का आपको सपोर्ट, आपको सहयोग भरपूर मिलेगा। और तो उसमें तो जो प्यार का, मोहब्बत का, मधुरता का माहौल बना रहेगा और एक दूसरे का लाभ, सपोर्ट, बेनिफिट में आपको मिलेगा। एक दूसरे से सलाह मशवरा, परामर्श करके कोई कार्य करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। स्थिति बिल्कुल फेवर में है। और कोई तो कोई काम धंधा, कोई बिजनेस अगर आप कोई पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कीजिए। स्थिति बिल्कुल तो आपके जनवरी के माह बिल्कुल आपका फेवर में है। लेकिन थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि फरवरी तो 22 फरवरी को मंगल देव आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो वहाँ पे अचानक कोई विवाह शादी में अड़चन आना, कोई दाम्पत्य सुख में कोई प्रॉब्लम आना, तो ये सब 22 फरवरी से लेकर और 3 अप्रैल तक थोड़ा प्रिकॉशन लेने का टाइम है। उस टाइम थोड़ा सोच समझ कर आप ये डिसीजन लें और या उसको उस समय के लिए टाल दें। कोई विवाह शादी का कार्य है या कोई संबंध बनने वाला है तो आपका 22 फरवरी से और 3 अप्रैल तक तो स्थिति थोड़ी सी आपकी वहाँ पर गड़बड़ा सकती है। और बाकी ऑल ओवर तो स्थिति ठीक है, लेकिन 3 अप्रैल के बाद फिर आपकी ये 2 जून तक स्थिति आपके फेवर में है। और फिर वहाँ मंगल आपके नीचे के आ जाएंगे कि 2 जून के, उसके बाद फिर वहाँ पे स्थिति थोड़ी सी और आपकी फिर डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर कि आपके जो मंगल है वो 2 जून से लेकर 22 जुलाई तक तो आपकी कर्क राशि में, नीच राशि में भ्रमण करेंगे, तो वह समय भी थोड़ा आपका विवाह शादी के लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा। दाम्पत्य सुख में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और लाभ साझेदारी बिजनेस उसमें थोड़ा तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये 22 फरवरी तक तो स्थिति अच्छी है। और उसके बाद 22 फरवरी से तो 22 फरवरी के बाद मतलब 3 अप्रैल तक आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। और 3 अप्रैल से फिर मतलब 2 जून तक स्थिति आपके फेवर में बन रही है। और फिर 2 जून के बाद और आपको जो 22 जुलाई तक तो आपको मतलब थोड़ा तो जो सोच समझ कर उसमें डिसीजन लेने हैं और थोड़ा कार्य करना है। और तो उस समय के लिए टाल देंगे तो स्थिति आपकी अच्छी बनेगी। ऑल ओवर यहाँ स्थिति वैसे दाम्पत्य सुख वाली ठीक है। अचानक से विवाह शादी, लाभ, बिजनेस, साझेदारी में प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा मंगल के देव जो भ्रमण करेंगे आपकी राशि से कि आपके यहाँ पे ये दूसरे भाव में जो मतलब सप्तमेश हो गया और अष्टम स्थान में आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। या फिर वो 10th प्लेस कैरियर के घर में जब नीच के जाएंगे तो वहाँ मतलब थोड़ी सी स्थिति आपकी गड़बड़ा सकती है, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक रहेगी। ऑल ओवर की दाम्पत्य सुख ठीक रहेगा। तो विवाह शादी का संयोग तो आपको तो जो बनेगा, निश्चित रूप से विवाह शादी के सूत्र बनेंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छी स्थिति, अचानक से नए प्रेम संबंध बनेंगे और उसमें आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट जरूर मिलेगा। राहु और मंगल जो है आपकी 22 फरवरी को मंगल देव की जब आपकी राशि परिवर्तन करेंगे और वह आपके वृष राशि में पहुंच जाएंगे, वहीं पर राहु देव भी भ्रमण कर रहे हैं। तो राहु का और मंगल देव का तो वहाँ पर आना तो आपका अंगारक दोष का निर्माण करेगा। और यह अंगारक दोष आपके 8th हाउस में है। तो थोड़ा तो यह समय आपका तो 22 फरवरी से और 3 अप्रैल तक थोड़ा संभल कर चलने का है। अचानक से चोट फेट, दुर्घटना, तो आपको शरीर की हानि, कोई चीरफाड़, ऑपरेशन, कटफट, हॉस्पिटलाइज होना, अचानक से कोई एक्सीडेंट कब है, और या किसी शत्रु से कोई आपको शरीर की हानि और अचानक से कोई बहुत बड़ा लॉस, अड़चनें, रुकावटें, तो ये सब चीज़ें आपकी क्रिएट हो सकती हैं। तो उस समय आप थोड़ा ध्यान दें और मंगल की आराधना करें। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको मंगल की जो आपको तो उनका शुभत्व आपको कैसे प्राप्त करना है, तो आगे इसकी विधि और इसका तरीका आपको बताऊंगा। तो आप उससे बचे रहेंगे और स्थिति 80-90% आपके फेवर में रहेगी और आप इस स्थिति को क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं हम, देखिएगा कि उन्नति के आपको अवसर मिलेंगे और भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा। तो आपको तो आज बेनिफिट मिलेंगे भाग्य से। समय समय पर उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे और आप तो उन अवसरों को, चाहे वह अवसर आपको छोटा मिले या बड़ा मिले, लेकिन उसको व्यर्थ मत जाने दें। आप पुरुषार्थ करें, तो थोड़े एफर्ट्स करें, थोड़ी मेहनत करें तो उस दिशा में, और थोड़ी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए और थोड़ा प्लानिंग करके संयम से, साहस से कार्य करें और उस अवसर का लाभ उठाएं। निश्चित रूप से सफलता आपके पीछे दौड़ेगी और आप उसमें सफल हो जाएंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से तो स्थिति आपके तो बिल्कुल फेवर में है और यहाँ स्थिति आपकी बिल्कुल तो ठीक बनेगी। और यहाँ पर कार्य व्यवसाय की स्थिति तो उसमें आप लाभ, तरक्की, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कोई नया व्यवसाय आपका बनेगा तो व्यवसाय का विस्तार करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे और कोई नया व्यवसाय आप खोलना चाहे तो कर सकते हैं। और नौकरी पक्ष वालों के लिए भी स्थिति अच्छी है और जो नौकरी में तरक्की, उन्नति, अचानक से कोई नौकरी मिलना और व्यापार में तरक्की, उन्नति, तो ये सब योग बन रहे हैं। लेकिन 2 जून से
और साथ में आपको क्या करना है कि 22 जुलाई तक थोड़ा तो कार्य व्यवसाय में थोड़े सोच समझ कर और संभल कर थोड़े संयम से निर्णय लीजिएगा। तो उस समय किसी कार्य का बहुत ज़्यादा विस्तार मत कीजिएगा, कहीं बाहर पैसा मत अटकाइए और बाहर तो कोई ऐसा तो अपना सामान वगैरह मत भेजिए, नहीं तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ी अड़चनें क्रिएट हो सकती है। यह टाइम आपका 2 जुलाई से और 22 जुलाई तक लगभग 45-47 दिन का समय है। तो उस समय आप थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कि थोड़ा तो अपने विवेक से कार्य करें, तो यह समय भी आपका निकल जाएगा। और जब आप मंगल का उपाय करेंगे, मंगल का उपाय करना तुला राशि वालों को और शनि का बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ऑल ओवर अगर देखें पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। बीच में थोड़ा सा जो मंगल का भ्रमण होगा वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। और तो इसमें तो यहाँ पर आपके गुरुदेव बृहस्पति की भी उच्च की दृष्टि पड़ रही है आपके कार्य व्यवसाय पर, जो कि आपके 5 अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तो आप कार्य व्यवसाय में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगी। और सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से भी स्थिति अच्छी रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, समय समय पर आप लाभ गेन करते रहेंगे, तो कोई बड़ा लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छी स्थिति है। ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन 6 सितंबर के बाद आप थोड़ा सा 6 सितंबर से लेकर और साथ में आपका दिसंबर का जो आपका जो फर्स्ट वीक आपका आएगा, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी प्रिकॉशन लें। और तो उस समय कोई ट्रैवलिंग से, तो यात्रा आदि से कोई आपको नुकसान होता है तो हो सकता है। और कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो वहाँ थोड़ा आपको लाभ की बजाय थोड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। तो अन्यथा आपको तो उसमें तो पूरे वर्ष आप लाभ गेन करेंगे, तो लाभ गेन करेंगे और आपको लाभ बेनिफिट उसमें मिलेंगे। लेकिन 6 सितंबर के बाद आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी है। और यह प्रिकॉशन आपको 6 सितंबर के बाद लगभग आपको 1.5 महीना तो आप थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे और थोड़ा तो संयम बरतेंगे। और कोई नए संबंध आप बना तो या कहीं सामान भेजना है या कोई बाहर के आपके बिजनेस या नौकरी के कोई आपके कॉन्टैक्ट है बाहर, तो उस समय थोड़ा संभल कर कार्य करें। और थोड़ा तो जो है तो अपने विवेकपूर्ण तो कार्य करें, अपने विवेक से कार्य करें, थोड़ा संयम बरत कर चलेंगे तो स्थिति फिर बाद में फिर अनुकूल हो जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल ओवर अगर देखें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर आपकी जो जन्म कुंडली जो मेन होती है उसमें अगर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके फेवर में चल रही है और ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, मजबूत है, शुभ भाव में होकर शुभ भाव के स्वामी है, उनके शुभ भाव में स्थित है, तो जो है तो निश्चित रूप से मानिएगा कि यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी सौगात लेकर आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी इसका प्रावधान है। तो आप जो टेलीफोनिक जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए हैं, तो फ़ोन कर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आप जब फ़ोन पर भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मात्र बहुत थोड़ी सी फीस आपको तो मतलब पे करनी पड़ती है और आपको तो उसकी पूरी जानकारी आपको पूरे वर्ष की मिल जाएगी और क्या उपाय आपको करने हैं कि जो पूरा वर्ष आपका मंगलमय हो और आप उन्नति करें, तरक्की करें, लाभ गेन करें और हर क्षेत्र में तो आपको नाम बढ़े, आपको प्रसिद्धि हो। तो एक बार अपना विश्लेषण आप जरूर कराइएगा। अब हम आपको उपाय की बात करते हैं। ऑल ओवर वैसे अगर देखें तो ग्रहों के हिसाब से तो आपकी कुंडली तो काफ़ी अच्छी है। 2021 वर्ष आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, लाभ गेन करेंगे, स्थिति आपके पक्ष में अनुकूल है, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अब आप तो जो उपाय की बात करते हैं तो उपाय क्या कीजिएगा, आपकी तुला राशि के ऊपर एक शनि की ढैया चल रही है, तो आप और मंगल देव बीच बीच में जब अपनी राशि चेंज करेंगे तो थोड़ा आपको उतार चढ़ाव वहाँ पर थोड़े फेस करने पड़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, अचानक से चोट पीट, दुर्घटना, आपको नुकसान वहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग सह भौमाय नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। ये 3 मंत्रों का जाप 108 बार कीजिए, 5-6 मिनट लगेगा। उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन कीजिए और साथ में एक हनुमान अष्टक, जो संकट मोचन हनुमान अष्टक आता है, जहाँ पर हनुमान चालीसा समाप्त होती है वहीं पर जो उसका अगला पाठ होता है संकट मोचन हनुमान अष्टक। तो हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिरों में प्रसाद चढ़ाएं और शनिवार को और मंगलवार को आप प्योरिटी से रहें, तो शुद्धता से रहें, आप हनुमान जी के शरण में जाएं। तो मंगल और शनि के जो भी दुष्प्रभाव आपको मिलेंगे तो वो आपके शुभ प्रभाव में परिवर्तित हो जाएंगे और आपको शनि और मंगल का शुभत्व प्राप्त होगा। और देखिएगा कि आपकी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां, जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएंगी और आपको 5-10% प्रॉब्लम आएगी और लेकिन वो प्रॉब्लम आके निकल जाएगी। तो निश्चित रूप से तो आप सफलता गेन करेंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे और ये वर्ष आपके लिए तो बहुत कुछ लेकर आ रहा है। तो थोड़ा पुरुषार्थ करें, उसका लाभ उठाएं और अपने समय को तो व्यर्थ न जाने दें। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।